कुरुक्षेत्र सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के अवसर पर भव्य सत्संग समागम आज से शुरू हो गया है। कुरुक्षेत्र अम्बाला रोड स्थित सतलोक आश्रम में आज पहले दिन हरियाणा के कई जिलों से श्रद्धालु आश्रम पहुंचे। आपको बता दें, यहां 17 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक संत गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ साहिब के खुला पाठ, विशाल भंडारे, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाएगा। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास ने बताया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में 10 सतलोक आश्रमों में हो रहे दिवस कार्यक्रमों को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। इन्होंने बताया कि सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाड़ो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में सत्संग समागम कार्यक्रम चल रहे हैं। पुरुषोत्तम दास ने बताया कि परमपिता परमात्मा कबीर साहिब की धरती पर अवतार त्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने विश्व गुरु बनाया। परम संत रामपाल दास जी महाराज को 37 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1988 फाल्गुन महीने की अमावस्या की रात्रि को स्वामी राम देवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद तन मन से समर्पित होकर अपने सदगुरु स्वामी राम देवानंद जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। उपदेश दिवस को सतमंत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर सेवादार संजीव और रोशन लाल ने भी पत्रकारों को त्वदर्शी संत और सतलोक आश्रम के बारे में जानकारी दी। सतलोक आश्रम में 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, क्या जानकारी देंगे? हमने 4 दिनों में क्या क्या? अब के हमारे 2 कार्यक्रम है, अचानक मतलब ये संयोग से 2 कार्यक्रम नजदीक आ गए, इसलिए 4 दिन का प्रोग्राम है। पहले 3 दिन का होता था। तो उसमें पहले हमारे गुरुदेव जी का बोध दिवस है। जैसे सतगुरुदेव जी को ज्ञान का बोध हुआ था, कबीर साहब ने ज्ञान दिया था, हमारे दादा गुरु जी हैं जो, उनके द्वारा फिर से परमात्मा कबीर साहब का ही होता है। तो उसके बाद जो उसको बोध दिवस बोलते हैं, फिर निर्वाण दिवस है। कबीर परमात्मा सह शरीर यहाँ से सतलोक गए थे और सह शरीर ही वो आए थे, एक बच्चे के रूप में कमल के फूल पे नीरू और निम्मा को जैसे मिले थे। तो बोध दिवस की खुशी हम क्यों मना रहे हैं? जय सतगुरु मिलते नहीं जाता नरक द्वार में दूध सब करते कहता दान, उनसे कभी न छूटता फिरता चारों खान, 4 खाने में भरमता कबूल लगता पार, सब फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हमारे गुरुदेव जी को बोध हुआ ज्ञान का, फिर उन्होंने हमारे को ज्ञान का बोध कराया। और संघर्ष करते हुए, जैसे कबीर परमात्मा ने 650 वर्ष पूर्व इतना संघर्ष किया था कि 52 कसनियां तो अकेले शेख तक ही नहीं दी थी। जो सिकंदर बादशाह था उसका धार्मिक गुरु था मुसलमानों का, जो शेख तक ही था उनका गुरु, मुसलमानों का धार्मिक गुरु, उसने कबीर साहब को बहुत यातनाएं दी, बहुत मतलब हर जगह उनको घेरने की कोशिश करी, कभी पानी में डुबोना, खूनी हाथी को छोड़ देना, कभी अलग अलग तरीके की बहुत यातनाएं दी। तो ऐसे ही आज ये काल की परिभाषा जो है आपको कुछ लगभग पता लग गई होगी। काल क्या होता है? काल भगवान सबको मारता है, खाता है और गधे कुत्ते सूअर बनाता है, और फिर भी दीन दयाल कहलाता है। हम उसकी भक्ति करते हैं उसके हिसाब से, बड़ी मिसानियां, भैरव, हनुमान, बुद्ध पूजा, पितर पूजा, देवी पूज ली, देवता पूज लिया, तो ये सब काल की ही भक्ति है, इससे हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो गुरुदेव जी ने हमारे को बताया कि बेटा, मेरे बच्चों, आपको मैं सतलोक लेके जाऊंगा। और सतलोक की क्या परिभाषा है आपको लगभग पता लग गया होगा, जहां जाने के बाद जन्म मरण नहीं होता, उसको अमर लोक भी बोला है। यहाँ ये दुखों का लोक है, जन्म मरण का लोक है, 84 लाख योनि में जाने में कितने कष्ट हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए ये भक्ति कर रहे हैं और ये भगवत सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सबको ये लोभ है, दान भी करते हैं हर तरह का भी, हम सतलोक चले जाए, हमारा भक्ति रूपी पौधा प्रफुल्लित हो। उसमें जैसे जैसे ये अन्य नाम लेने के बाद उसमें खाद पानी गुड़ाई, जैसे पानी देना, ये करना, वो ये सारा मिला फिर भक्ति रूपी पौधा फिर प्रफुल्लित होता है। तो ये हमारे गुरुदेव जी, अब जैसे कबीर साहब ने उस टाइम यातने सही, कष्ट सहे, आज हमारे गुरुदेव जी भी ऐसे ही कष्ट सह रहे हैं। आपके सामने है, 8 साल से ऊपर हो गए जेल में है, लेकिन जेल में बैठे बैठे एक तरह से हमारे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, कुचल दिया था। और आज वो जेल में बैठे बैठे कम से 11 आश्रम में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे जैसे ये बड़े बड़े आश्रम भी है, ये तो थोड़ा छोटा है, 70-70 एकड़ में भी आश्रम है हमारे। कभी जाइएगा आप, गुर्जे गांव है, धनाना गांव,
वहां जाएंगे तो आपको बहुत और ज्यादा आनंद आएगा। तो ऐसे ही कबीर साहब जब यहाँ पे प्रकट हुए कमल के पुल पे, और फिर बढ़ते 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 उम्र 5 साल से ही ज्ञान देने लगे थे। पंडित काजियों को, मुल्लाओं को जवाब देने लगे थे कि आपका ज्ञान गलत है, आप गलत ज्ञान दे रहे हो, इससे आप पार नहीं होंगे, मोक्ष से मुक्ति नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ ये भगत जन बताएंगे। और तो उसके बाद फिर कबीर साहब ने 120 वर्ष यहाँ पर रह करके बहुत संघर्ष के साथ सबको ज्ञान बताने की कोशिश करी, लेकिन अनपढ़ता होने के कारण वो अपने शास्त्रों को देख नहीं सकते थे। पिछलों की जो बड़े बुजुर्ग जैसे ब्राह्मण लोगों ने उनको जैसे बैठाया हुआ था, वैसे ही वो मतलब करते आ रहे थे। उनको बताने में बहुत समय लगा, कुछ लोग समझे, नाम लिया, कुछ लोगों ने नाम लिया। वही आत्माएं 64 लाख जितने थे उस टाइम में, 5 करोड़ की आबादी थी पूर्व विश्व की, 64 लाख लोगों ने नाम लिया। आज वही लोग, उस टाइम वो कलम चला गए थे, प्योंत चला गए थे एक, तो आज वो लोग सबसे पहले आगे, जैसे हम जैसे जो गुरुजी बता रहे हैं हमारे को कि बेटा तुमने उस टाइम नाम लिया था, पहला ही नाम मिला था। और गुरुदेव जी हमारे को 4 बार में नाम देते हैं, 4 बार में नाम मिलता है हमारे को यहाँ पर। वो परीक्षा के द्वारा उसकी क्या कैसी भक्ति है, कैसी सेवा है, कैसा भाव है, उसके आधार पे 4 बार में नाम देते हैं। तो वो जो निर्वाण दिवस है कबीर साहब का, अब उसके बारे में बहुत लंबा ना करके मैं यही बताऊंगा कि उसकी खुशी में हम यहाँ पर ये भंडारे चल रहे हैं। सभी आश्रमों में ऐसे देसी घी के भंडारे चलते हैं, और यहाँ पे दहेज मुक्त शादियां होंगी, और जितनी कुरीतियां समाज में बुराइयां हैं, नशाखोरी है, ज्ञान के सत्संग के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। सभी समाज या करोड़ों में शीश बन गए सतगुरु रामपाल जी महाराज के, वो जेल में बैठे हैं, फिर भी संगत बढ़ती जा रही है, हजारों तो यहाँ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे करके मतलब इस ज्ञान को आप भी जितना मर्जी, जितना भी कोशिश फैलाओ इसको, आपको भी लाभ मिलेगा। सत साहिब।